बिहार में उपचुनाव हो रहा है, झारखंड में चुनाव है, तो बेलागंज वगैरह सब में चुनाव है और गरबा वगैरह सब में प्रचार है। तो जा रहे हैं, अपने इंडिया गठबंधन के साथी चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि हमारी सरकार बने, झारखंड में भी इंडिया गठबंधन का, और बिहार में जब 4 उपचुनाव है वहाँ पे हम लोग चुनाव मजबूती से प्रचार करेंगे। और बहुत हद तक क्लियर है कि हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। बिहार में आना चाहिए और छठ पूजा, छठ माता छठी मैया का आशीर्वाद सभी को लेने के लिए आना चाहिए। और रहा कि अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, भारतीय जनता पार्टी के सरकार है देश में, और हमारे बिहार का मांग है, तो इसमें मांग करना कोई गुनाह है क्या? कई बार धरना प्रदर्शन सब चीज़ मुख्यमंत्री जी करते थे। अभी ये बात अलग है कि मुख्यमंत्री जी अभी बीजेपी के साथ है, वहाँ पे चुप बैठे हुए हैं। उनको बिहार के लोगों के लिए, बिहार के जनता से उसको कोई लेना देना नहीं है। उनकी सरकार है बिहार में सरकार है, दिल्ली में सरकार है, जांच करे, जो लोग दोषी है उनको ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। सिर्फ आरोप लगाने से नहीं होगा। हम लोग तो काम करने के लिए मैदान में उतरे, उनकी सरकार है ना भाई। बताइए, अगर ऐसी घटना हो रहा तो ये तो जवाबदेही उनको देने की आवश्यकता है। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ साथ बिहार के 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिसको लेकर के तमाम जो पार्टियां हैं वो तैयारी कर रही है। तेजस्वी यादव लगातार झारखंड में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं और साथ ही साथ बिहार में भी जो 4 सीट है जहां उपचुनाव हो रहे हैं वहां जा रहे हैं चुनाव में प्रचार प्रसार करने के लिए। लेकिन अब वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी भी प्रचार प्रसार करने के लिए निकले हैं। जी हाँ, आज बेलागंज में तेजस्वी यादव के साथ साथ मुकेश सहनी भी प्रचार प्रसार करेंगे, तो वहीं झारखंड में भी जाएंगे, जिसको लेकर के अभी मुकेश सहनी पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे। और पटना एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उन्होंने मीडियाकर्मी से बातचीत करते हुए जीत का दावा किए हैं। झारखंड में भी जीतेंगे और बिहार में जो उपचुनाव हो रहे हैं यहाँ भी इंडिया गठबंधन की जीत होगी। साथ ही साथ जीतन राम मांझी की बहू इस बार इमामगंज में चुनाव लड़ रही है, और वहाँ से, और कल जो खबरें आई थी कि वहाँ पर जो जीतन राम मांझी के पार्टी के जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, प्रचार प्रसार के निकले थे और उसकी गाड़ी पर हमला हुआ, ड्राइवर के साथ मारपीट हुई। इसको लेकर के जब सवाल किया गया मुकेश सहनी से, तो तमाम सवाल का जवाब देते हुए क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सहनी, आइए आपको सुनाते हैं। जैसे जानकारी आप सबको है कि बिहार में उपचुनाव हो रहा है, झारखंड में चुनाव है, तो बेलागंज वगैरह सब में चुनाव है और गरबा वगैरह सब में प्रचार है। तो जा रहे हैं, अपने इंडिया गठबंधन के साथी चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि हमारी सरकार बने, झारखंड में भी इंडिया गठबंधन का, और बिहार में जब 4 उपचुनाव है वहाँ पे हम लोग चुनाव मजबूती से प्रचार करेंगे। और बहुत हद तक क्लियर है कि हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। झारखंड में क्या लग रहा है? राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार आए थे, तो तेजस्वी यादव विशेष राज्य के दर्जे की मांग करें, पर गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि क्या छठ में भी नहीं आए? नहीं, देखिए, बिहार में आना चाहिए और छठ पूजा, छठ माता छठी मैया का आशीर्वाद सभी को लेने के लिए आना चाहिए। और रहा कि अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, भारतीय जनता पार्टी के सरकार है देश में, और हमारे बिहार का मांग है, तो इसमें मांग करना कोई गुनाह है क्या? देश में उनकी सरकार है और हम बिहार के 14 करोड़ जनता के लिए हम लोग मांग कर रहे। कोई पर्सनल तेजस्वी प्रसाद यादव जी या हम लोग पर्सनल तो मांग कर नहीं रहे, बिहार के लिए हम लोग कर रहे हैं। और उनके गठबंधन के सहयोगी नीतीश कुमार जी का मांग है कि विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, और जिसके लेके कई बार धरना प्रदर्शन सब चीज़ मुख्यमंत्री जी करते थे। अभी ये बात अलग है कि मुख्यमंत्री जी अभी बीजेपी के साथ है, वहाँ पे चुप बैठे हुए हैं। उनको बिहार के लोगों के लिए, बिहार के जनता से उसको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम लोग विपक्ष में हैं, हम जनता का आवाज़ है, बिहार के आवाज़ है, हम लोग तो मांग करेंगे। देना नहीं देना उनका काम है, लेकिन हम तो मांग करेंगे। झारखंड जाएंगे क्या प्रचार? जी हाँ, झारखंड भी जा रहे हैं। सर, एक सवाल और है। दीपा मांझी एनडीए की प्रत्याशी इमामगंज से, वो लोग कह रहे हैं कि आरजेडी के लोग, तेजस्वी यादव के लोग उनके गाड़ी पर हमला किए और बैनर पोस्टर फाड़। देखिए, उनकी सरकार है बिहार में सरकार है, दिल्ली में सरकार है, जांच करे, जो लोग दोषी है उनको ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। सिर्फ आरोप लगाने से नहीं होगा। हम लोग तो काम करने के लिए मैदान में उतरे, उनकी सरकार है ना भाई। बताइए, अगर ऐसी घटना हो रहा तो ये तो जवाबदेही उनको देने की आवश्यकता है कि जब उनके साथ ऐसा हो रहा है तो बाकी आम जनता के साथ क्या होगा, वो जवाब उनको देना चाहिए। अंतिम सवाल है, आपके बारे में कभी-कभी लगातार ये फैलता है कि आप इंडिया के साथ। अरे कुछ नहीं, कहीं नहीं जा रहे हैं, मजबूती से महागठबंधन के साथ। तो आपने सुना कि साफ तौर पे मुकेश सहनी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम लोग जा रहे हैं प्रचार प्रसार करने के लिए, झारखंड में भी और बेलागंज में प्रचार करेंगे और हम लोग जीतेंगे भी। साथ ही साथ जीतन राम मांझी की बहू जिस प्रकार से चुनाव लड़ रही है इमामगंज में, उसको लेकर के सवाल किया गया कि वहाँ पर जो है
हम पार्टी के लोगों पर हमला, उनकी गाड़ी पर हमला हुआ, तोड़फोड़ हुआ, इसको लेकर के उन्होंने कहा है कि जांच का विषय है और सरकार भी उसी की है, बिहार में एनडीए की सरकार है, तो डर किस बात का, जांच करवा ले, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। साथ साथ एक खबर जो चल रही थी कि मुकेश सहनी जो है वो एनडीए में जा सकते हैं, और इस खबर पर जो है मुकेश सहनी ने पूर्णविराम लगा दिया और साफ साफ कह दिया कि हम लोग कहीं नहीं जाने वाले हैं, हम लोग महागठबंधन के साथ हैं और पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। तमाम तरह के जो सवाल किए गए मुकेश सहनी से, और उन पर जवाब देते हुए क्या कुछ कह रहे थे मुकेश सहनी, आप भी सुने थे। आप अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार, बहुत बहुत धन्यवाद।